हेलो एंड वेलकम टू आवर स्पेशल सेगमेंट, जहां पर हम बात करेंगे उन बॉलीवुड सितारों के बारे में जो अब गुमनाम हो गए हैं, पर एक वक्त में उन्होंने सफलता की वो बुलंदियां छुई जिन तक शायद ही अभी तक कोई पहुंच पाया है। इसी सिलसिले में आज हम बात करेंगे आशिकी बॉय के बारे में। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ राहुल रॉय की। आशिकी फेम राहुल रॉय को 90s के दशक में बच्चा बच्चा जानता था और बड़े ही प्यार से उन्हें आशिकी बॉय कहा जाता था। उस समय पर उनका फेम कहीं सराहना करने वाला था। आशिकी के साथ बॉलीवुड में एंट्री लेते हुए उनका वहां बोलबाला हो गया। तो फिर अब ऐसा क्या हुआ कि आज की तारीख में राहुल रॉय गुमनाम हो गए। साल था 1990। बॉलीवुड में एंट्री हुई एक डैशिंग और हैंडसम हीरो की, जिसका नाम था राहुल रॉय। अनु अग्रवाल के अपोजिट में राहुल रॉय कास्ट हुए। इस फिल्म का निर्देशन महेश भट्ट ने किया था। फिल्म सिनेमा घरों में आई और लोगों के दिलों में जगह बना गई। फिल्म के सीन्स, फिल्म का हर एक गाना इस कदर लोगों के जुबान पर था कि हर कोई दीवाना हो गया। फिल्म के लिए राहुल को 30,000 रुपए मिले। ये फिल्म एक सुपरहिट कैटेगरी में आई और फिल्म ने कुल 5 करोड़ का कलेक्शन किया। इस मैसिव सक्सेस के बाद राहुल को 47 फिल्म्स का ऑफर आया, पर ज़्यादातर फिल्में बैक टू बैक फ्लॉप गईं। फिल्में जैसे दिलों का रिश्ता, अयूध, कलयुग, खिलौना, फिर कभी और ऐसे ही लिस्ट बढ़ती चली गई। पर इसी के बीच कुछ अच्छी फिल्में भी आईं, जैसे 1992 में आई जन्म और जुनून, 1993 में फिर तेरी कहानी याद आए। पर अब राहुल रॉय आशिकी जैसी सुपरहिट डिलीवरी नहीं कर पा रहे थे। 1990 से 1996 तक रॉय ने एज लीड एक्टर काम किया, पर जल्द ही उन्हें समझ आ गया कि उन्हें वो रोल्स नहीं मिल रहे जो उन्हें चाहिए, और ना अब स्टोरी वैसी रही। रॉय ने अब एज साइड एक्टर भी काम करना शुरू कर दिया। फिल्मों में वो अब छोटे मोटे रोल्स भी करने लगे। इन्हीं सब के बीच अब रॉय का नाम उनके अपोजिट में काम कर चुकी एक्ट्रेसेस के साथ जोड़ा जाने लगा। सबसे ऊपर इस लिस्ट में नाम आता है पूजा भट्ट का, और ऐसे ही कई एक्ट्रेसेस जैसे मनीषा कोइराला और सुमन रंगनाथन। चर्चा में था कि सुमन के साथ रॉय शादी प्लान कर रहे थे, पर ऐसा हो नहीं पाया। कई मुश्किलों के चलते वो दोनों अलग हो गए। साल था 1998 में। अब राहुल की लाइफ में दस्तक दी राजलक्ष्मी ने, जो एक मॉडल थी और उस समय पर शादीशुदा थी समीर सोनी के साथ। पर राहुल ने जैसे तैसे उन्हें मनाया और वो दोनों डेट करने लगे। साल 2000 में रॉय और लक्ष्मी ने शादी कर ली। राहुल ने कई इंटरव्यूज में भी कहा है कि मुझे राजलक्ष्मी बहुत अच्छी लगती हैं। वो मेरी लाइफ में तब आई जब मेरी लाइफ में कोई नहीं था और मुझे मेरे डाउनफॉल के वक्त संभाला है। हालांकि 2014 में उनका और राजलक्ष्मी का डिवोर्स हो गया। फिल्मी करियर की बात पर लौटें तो साल 2000 से ही राहुल को रोल्स मिलना कम हो गए, पर वो लगातार छोटे मोटे रोल्स में काम कर रहे थे। पर अब उनकी प्रेजेंस ढलने लगी। धीरे धीरे रॉय को एहसास होने लगा कि अब कुछ नहीं हो सकता। हताश और निराश रॉय ने अभी भी हार नहीं मानी। 2000 से 2006 तक रॉय ने कई और फिल्में करी, जैसे तूने मेरा दिल ले लिया, अफसाना दिलवालों का, मेरी आशिकी, रफ्ता रफ्ता और नॉटी बॉय जैसी कई और अन्य फिल्में, जो बॉक्स ऑफिस पर कमाल नहीं दिखा पाई। अब रॉय के लिए बड़ा क्लियर था कि वो वैसी फिल्में नहीं कर पा रहे हैं जो लोगों को पसंद आए। इसी कश्मकश के बीच रॉय ने 2006 में बिग बॉस सीजन 1 में एंट्री ली। बड़े कमाल का खेल दिखा, शो जीता और साथ ही साथ 1 करोड़ की धनराशि अपने नाम की। बिग बॉस जीतने के बाद ही रॉय ने अपनी लाइफ की एक और बड़ी गलती करी, जो था राहुल रॉय प्रोडक्शन हाउस। इस प्रोडक्शन हाउस तले बनी फिल्में फ्लॉप गईं। पहली फिल्म ऐलान, जो कि फ्लॉप गई, और फिर क्या था, बैक टू बैक सारी फिल्में फ्लॉप जाने लगी। देखते ही देखते ये प्रोडक्शन हाउस भी बंद हो गया। अब राहुल रॉय का करियर एक क्वेश्चन मार्क बन के रह गया। हालांकि शुरुआती दिनों में ऐसा नहीं था। उनकी एक्टिंग को काफ़ी नवाजा गया था। फिल्म जुनून के बाद राहुल को एक अच्छा स्क्रीन प्रेजेंस और अच्छी एक्टिंग वाला एक्टर माना जाने लगा था। पर अब किस्मत कह लो या कह लो बैड चॉइसेस ऑफ फिल्म, राहुल की कुछ गलतियों के चलते वो धीरे धीरे गुमनामी के अंधेरे में चले। राहुल ने फाइनेंशियल और हेल्थ से जुड़े भी कठिन पड़ाव झेले। 2020 में एक फिल्म की शूटिंग के दौरान राहुल को ब्रेन स्ट्रोक आया, जिसके चलते उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया और वहां से सुनने को मिला कि वो अपना 2,80,000 का बिल नहीं भर पा रहे थे। इसी बीच सलमान खान ने उनकी मदद करी और उनका हॉस्पिटल का बिल भरा। इतने उतार चढ़ाव के बाद रॉय ने अब एक हेल्थी लाइफस्टाइल चुन लिया है
और वो स्मोकिंग और ड्रिंकिंग क्विट कर चुके हैं। ब्रेन स्ट्रोक से रिकवरी के बाद राहुल ने फिर से इंडस्ट्री में काम करना शुरू कर दिया। वो अब सबको छोटे मोटे रोल्स के लिए अप्रोच करने लगे। तो दोस्तों, ये थी राहुल रॉय की कहानी। कितने भी उतार चढ़ाव क्यों ही ना आए, राहुल की लाइफ से हमें एक सीख ज़रूर मिली है कि बिसाइड्स एवरीथिंग यू शुड नेवर गिव अप। हमेशा काम करते रहो।